क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को अप्रैल 2025 में मंजूरी देगी? एक बड़ा सवाल है। आज चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का लोकसभा में जवाब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। जैसा पिछले न्यूज में आपने देखा, माननीय सांसदों के 24% वेतन वृद्धि को सांसदों ने मंजूर कर लिया और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। 8वें वेतन आयोग पे अभी भी सवाल है। क्या अप्रैल में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलेगी? इस पे आज बात करते हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के वक्तव्य का और उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। न्यूज की शुरुआत करेंगे कि ये चर्चा आई कहां से 8वें पे कमीशन की कि अप्रैल में संभवतः इसकी एक गठन की सरकार घोषणा करेगी। तो न्यूज 18 का न्यूज है 25 मार्च 2025 का। 8th पे कमीशन सेंटर नियर फाइनलाइजिंग टर्म, कैबिनेट नॉट एक्सपेक्टेड सून। सरकार बहुत नजदीक पहुंच चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देगी। 8th पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन फंक्शनिंग वंस द टर्म ऑफ रेफरेंस आर फाइनलाइज्ड. The government is nearing the establishment of 8th pay commission with its terms of reference expected to be sent for cabinet approval by early of the next month. A formal notification will follow once the cabinet clear it and enabling the commission to commence operation in April. सरकार संभवतः अप्रैल में पे कमीशन के गठन की घोषणा करेगी। इसके 2 मेंबर और एक इसके चेयरमैन की। सरकार उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है और यह जो खबर है न्यूज़ 18 के हवाले से है। 8वें वेतन आयोग के स्थापना के बहुत करीब पहुंच चुकी है सरकार, जिसके संदर्भ में शर्तों को अगले महीने अर्थात अप्रैल में कैबिनेट की मंजूरी के बाद कंप्लीट करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे आयोग अप्रैल में अपना कार्य करना शुरू कर देगा। वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT से सुझाव मांगे थे कि आयोग को किन किन पहलुओं पर सिफारिश करनी चाहिए और उसका इंतजार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन? एक वरिष्ठ अधिकारी वित्त मंत्रालय के अनुसार कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन पे आयोग काम करना शुरू कर देगा और इसकी अधिसूचना अप्रैल में जारी की जाएगी, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग अपना कार्य शुरू कर देगा और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जितने भी लाभार्थी हैं उनको 1 जनवरी 2026 से पेंशन एवं सैलरी में उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित वेतन संशोधन से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को इसका लाभ होगा। इसका वित्तीय प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो 2016 में 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय वर्ष 2017 के लिए सरकारी व्यय में अनुमानित 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई थी। हालांकि यह अनुमान किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग 2027 से प्रभावी होने से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की आंशिक वृद्धि होगी, सरकारी खजाने पे बोझ पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के संशोधन आने के बाद उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उनकी बाइंग पावर में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी, उनके बच्चों के एजुकेशन और बाकी चीज़ों में जो महंगाई बढ़ने के कारण असहूलियत हो रही है उस पर कहीं न कहीं उनको एक विराम लगेगा। अब हम सुनते हैं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का उनका स्टेटमेंट और उसके दूरगामी प्रभाव। They also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment,
I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. साथियों, यह थी आज की न्यूज अपडेट। 8वें वेतन आयोग के गठन को संभवतः अप्रैल में मंजूरी मिलने की उम्मीद है और साथ में वित्त मंत्री का लोकसभा में दिया गया स्टेटमेंट। इसके ऊपर पूरी अपडेट, पूरी जानकारी हमने आपको दी। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। इस अपडेट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, ग्रुप तक शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह बने रहें, अपना प्यार बना के रखें। एक बार पुनः बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।